नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सिवान में जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। साथ ही बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। संविधान निर्माण से लेकर देश को दिशा दिखाने में राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवान ने ब्रज किशोर प्रसाद जी जैसे महान समाज सुधारक भी देश को दिए। ब्रजबाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। साथियों, मुझे खुशी है ऐसी ही महान आत्माओं के जीवन मिशन को एनडीए की डबल इंजन सरकार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रही है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले। इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। संविधान निर्माण से लेकर देश को दिशा दिखाने में राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवान ने ब्रज किशोर प्रसाद जी जैसे महान समाज सुधारक भी देश को दिए। ब्रजबाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की
तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका आभार जताया। साथ में उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के तहत 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है। सम्राट चौधरी ने भावुक अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं और यही वजह है कि बिहार को उनके दौरे का हमेशा इंतजार रहता है। जी को पिछली बार आप आए थे और बिहार के बिजली के सेक्टर में नवीनगर हो या रोड का सेक्टर हो, पटना से सासाराम के सड़कों का शिलान्यास करने का काम किया था। और आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को फिर से मां गंगा को साफ करने के लिए जो नगर विकास नमामि गंगा के माध्यम से लगभग 6,000 करोड़ की योजना यहां से शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार इसी तरह आते रहिए और जब जब आप आते हैं तो बिहार को सौगात देने का काम करते हैं और बिहार इंतजार भी करता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और सब इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या देने वाले। इसलिए जितनी बार आपने आया है उतनी बार हम लोगों को लाख करोड़ से अधिक का राशि देने का काम किया है। इसलिए मैं कहता भी हूं साथियों कि जब भी हम लोग भारत सरकार से पैकेज के तौर पर मांगते हैं, एनडीए की सरकार चाहे सरदे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, 2015 में भी विशेष पैकेज के तौर पर हमको लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया मिला। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आपके 11 साल के शासनकाल में जहां यूपीए ने हमें मात्र 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं दिया था, आज आपके नेतृत्व में लगभग 16 लाख करोड़ रुपया इस बिहार को देने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं फिर से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सिवान की धरती से बिहार।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में आदि चुनचुनगिरी विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि इस मठ ने कई गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को अध्यात्म और सेवा से जोड़ा है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण से देखा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने देश भर में 12 करोड़ शौचालय बनवाए, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, योग दिवस की स्थापना की और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से लाखों लोगों को राहत पहुंचाई। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने जनता से संवाद भी किया। 1800 साल से जो एक परंपरा थी, आध्यात्मिक परंपरा थी, वो आध्यात्मिक परंपरा को बरकरार रखते हुए, उसको और उज्जवल करते हुए, इसके साथ सेवा, शिक्षा और समर्पण, इसको जोड़ने का काम महास्वामी ने किया। और आज डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 1800 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಈ ದಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದದ್ದು। यह मठ ने सेवा के माध्यम से अनेक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आध्यात्मिकता और कर्म योग के साथ जोड़ने का काम किया है। ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನತೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ। और ये मठ 9 स्तंभों पर अन्न, अक्षरा, आरोग्य, आध्यात्मिकता, आश्रय, आरक्षण, आरण्य, अकालू, अनुकंपा और अनुबंध, ये 9 स्तंभों पर समाज के हर वर्ग को जोड़ने में सफल रहा है। और मैं मानता हूं इससे न केवल समाज के अंदर हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म मजबूत हुआ है, समाज की एकता को भी इस मठ ने बहुत मजबूत कर एक बहुत अच्छा उदाहरण धार्मिक संस्थाओं के लिए देने का काम किया है। हेल्थ के प्रॉब्लम को होलिस्टिक व्यू के साथ एड्रेस किया है। लगभग 12 करोड़ घरों में टॉयलेट्स बनाए, फिट इंडिया की मूवमेंट चलाई, योगा डे की शुरुआत कर हर रोज एक योगा की नियमितता से स्वास्थ्य को सुधारने की ओर ले गए। मिशन इंद्रधनुष ने बच्चा पैदा हो तब से 15 साल तक का हो, सभी इसके टीके लगाने की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की। पोषण अभियान से मां और बच्चे के पोषण की चिंता कर एक हेल्दी नागरिक बनाने की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से 15,000 जगह पे 20% कॉस्ट में सारी दवाइयों को उपलब्ध कराया। एक प्रकार से बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तब से लेकर वो पुख्त नागरिक बने तब तक वो बीमार ही न पड़े, और बीमार पड़े तो ज्यादा खर्च के बगैर अपना स्वास्थ्य लाभ कर पाए। इस प्रकार की एक समूह। तो पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा राज्य की ओबीसी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी सरकार के पास न तो कोई इरादा है और न ही कोई नीति। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा को विश्वास में लिए बिना और संविधान की अवहेलना करते हुए फैसले लेती है। साथ ही उन्होंने राज्य में वित्तीय अनुशासन की कमी का भी आरोप लगाया।
देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरीके से 11 साल के बाद ये बार बार इस तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं है, असेंबली को कॉन्फिडेंस में लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए काम तो नहीं करता। ये एक आदमी का अपने मनमर्जी के ऊपर इस तरीके से गलत डिसीजन, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है। इसलिए कोर्ट जो इंटरिम ऑर्डर दिया है, प्राइमरी जो इंटरिम स्टे लगाया है, इस तो कानूनी तरीके से वो लोग किया है। लीगली एंड लॉजिकली द बेंच इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये आज नहीं है। एक तारा बांग्ला चैनल था जो चीट फंड का, उसमें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से ये लोग बहुत कोई साल से भाता दिया है, तब कोई कोर्ट में नहीं गया, प्रोटेस्ट हुआ। आज लोग का आंख खुल गया, प्रोटेस्ट हो रहा है। बीजेपी जब से मेन अपोजिशन पार्टी बंगाल में बना है, तब हर मोर्चे में जनता और सब सेंसिटिव पर्सन, सब लोग कानूनी लड़ाई, जमीन में लड़ाई, विधानसभा के अंदर लड़ाई, बाहर लड़ाई, सब स्पेयर में लड़ाई हो रहा है। बीजेपी खुद तो कर रहा है, दूसरा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तिरुवनंतपुरम में केरल राजभवन के बाहर एफएसआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध भारत माता की तस्वीर को राजभवन में आधिकारिक समारोह में लगाए जाने को लेकर था। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे एफएसआई कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार का सहारा लिया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी आमने सामने भी नजर आए। एफएसआई का आरोप है कि राजभवन सांप्रदायिक एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहा है, जबकि राजभवन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो वहीं उत्तराखंड में हर साल मानसून के दौरान भूस्खलन और जलभराव जैसी तमाम समस्याएं सामने आती हैं, जिनसे जलजीवन और जनजीवन और तीर्थ यात्रा तीनों प्रभावित हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। 30 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए मॉकड्रिल की जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की स्थिति में बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए संवेदनशील स्थानों पर मशीनरी पहले से उपलब्ध करा दी गई है। सभी विभागों के बीच समन्वय के साथ काम करने के निर्देश हैं और कर्मचारियों को आवश्यक ट्रेनिंग भी दी गई है। तीर्थयात्रियों और आम लोगों के वैकल्पिक व्यवस्थाएं, रुकने के स्थान और पर्याप्त राशन की आपूर्ति की योजना भी तैयार कर ली गई है। बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं बनाए रखने के लिए भी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए, मानसून आने वाला है और मानसून के पूर्व जो तैयारियां की जानी होती हैं, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से जारी किए गए हैं। हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं जनपदों के साथ में। जो जोर दिया गया है इस बार की जो आपदा के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना, वो हम लगातार कर रहे हैं। जो उपकरण आपदा से डील करने के लिए हमारे पास होने चाहिए हैं, वो सारे उपकरण को रखरखाव करने के लिए, सबको सत्यापित करने के लिए, देखने के लिए एक बार लिस्ट बना के देख लें और सभी प्रकार के उपकरणों का लोगों को विधिवत चलाने का अभ्यास करा लें, ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े हम उपकरण का सदुपयोग कर सकें। अगर जनपद में किसी प्रकार से उपकरण खरीदने की आवश्यकता है तो उपकरण क्रय कर लें। इसी प्रकार से जहां जल भराव होता है, जल भराव के कारण की समीक्षा कर लें। जल भराव के जहां पे जिस कारणों से जल भराव होता है, कहीं नाली चौक है, कहीं नाली जाम है, कहीं रास्ता कहीं बाधित हो गया है, कोई अतिक्रमण हो गया है, उसको हटा दें ताकि पानी कहीं जमा न होने पावे। इसी प्रकार से जब बाढ़ आती है या जल भराव हो जाता है, अगर लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है तो शिफ्ट करने के लिए पहले से तैयारी कर लें। कौन कौन लोगों की मदद की जाएगी उसके लिए मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम लोग मॉक ड्रिल बहुत देखिए, मानसून आने वाला है और मानसून के पूर्व जो तैयारियां की जानी होती हैं। तो वहीं सिवान में, यानी बिहार के सिवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि जब से एनडीए सत्ता में आई है तब से बिहार में तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन सरकारों ने कुछ नहीं किया, लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो भीड़ उमड़ी है, वैसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई।
जनसभा में भारी जनसैलाब देखकर मंच से नेता काफी उत्साहित नजर आए। आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को, आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।